महामृत्युंजय मंत्र, जो कि शिव जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है। इसे त्र्यंबकम मंत्र भी बोलते हैं। इसे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मंत्र भी कहा जाता है। इसे ऋग्वेद के 7वें मंडल में पाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही प्रेरणादायक और भावुक कहानी है। प्राचीन काल में ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुंधति, जो कि निसंतान थे, जिनका कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं थी, उन्होंने कठोर तपस्या की शिव जी की और उनको प्रसन्न किया। कुछ दिन के बाद शिव जी उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं। उनके सामने 2 विकल्प रखते हैं कि उन्हें किस तरीके का पुत्र चाहिए। पहला विकल्प रखा कि उन्हें वैसा पुत्र चाहिए जिसकी बुद्धि बहुत क्षीण हो लेकिन उसकी आयु बहुत लंबी हो, और दूसरा वैसा जिसकी बुद्धि बहुत प्रकांड हो लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही हो। तब ऋषि मृकंडू ने दूसरे विकल्प को चुना और उन्होंने ज्ञान को प्राथमिकता दी। कुछ दिन के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत ही अद्भुत गुणों से भरे हुए थे और शिव के परम भक्त थे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए, उनके माता पिता का दुख असहनीय हो गया। उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि उन्हें मार्कंडेय को उनकी अल्प आयु होने का सच बता देना चाहिए, और उन्होंने बता दिया। लेकिन ऋषि मार्कंडेय इस बात को सुन के भी, इस सच को सुनकर भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि हमारे साथ मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले भगवान शिव साथ में हैं, तो हमें किस बात का डर, मुझे किस बात का डर। और शिवालय चले जाते हैं। शिवालय में जाके उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और अपनी पूजा को और निष्ठा के साथ बढ़ाया और कठिन तपस्या करके उन्होंने शिव जी की पूजा की और महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना की। यानी महामृत्युंजय मंत्र के साथ ही उन्होंने शिव जी की पूजा को आरंभ किया। जब वो 16 वर्ष के होते हैं, तब यमराज जी अपने यमदूत के साथ आते हैं उनको लेने के लिए, और यमपाश उनके ऊपर फेंकते हैं। यमपाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग को भी स्पर्श कर जाता है। ये बात देख के शिव जी को बहुत क्रोध आता है और कालांतक के रूप में, यानी मृत्यु पे विजय प्राप्त के रूप में, वो शिवलिंग को तोड़ करके बाहर आते हैं और अपने त्रिशूल से यमराज को परास्त करते हैं और उनको चेतावनी देते हैं कि उनकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि उनके भक्त को उन्होंने स्पर्श किया। और महर्षि मार्कंडेय को अभय दान देते हैं और उनको वरदान देते हैं कि पूरी जिंदगी वो 16 वर्ष के रहेंगे। यानी उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे अटल सत्य को भी परास्त किया था। यानी मृत्यु से बड़ा सत्य तो है ही नहीं, उसको भी परास्त किया था। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपकी ईश्वर में भक्ति कभी कम नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी बड़ा दुख आए, आप अपने अहंकार को साइड में डाल दीजिए और साइड में जो रख के और बिल्कुल बगल में करके जो भगवान की भक्ति करता है, वो अपने बड़े से बड़े जितनी भी बड़ी मुसीबत होती है उसको बहुत ही सहजता के साथ में पार कर सकता है। और शिव की भक्ति तो वो भक्ति है जो कि आपको आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर के जाती है, जो आपको ये सत्य से अवगत कराती है कि आपका जो भौतिक शरीर है वो नश्वर है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा जो कि प्योर चेतना, यानी जो शुद्ध चेतना है, एक प्योर सोल है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। और आध्यात्मिक मार्ग की ओर हमें लेके जाने के लिए हमें एक प्रेरणा देता है।